हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है, थर्ड पार्टी को लेके, थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके, और आपको लेके दोनों की फीलिंग क्या चल रही है, सभी देखेंगे। ठीक है, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, देखो आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इमोशनल मतलब अति अति अति, बिल्कुल अति वाले इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर, और आपको लेके बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। इतना ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा। कुछ सोच विचार, बस अगर कुछ सोच विचार कर रहे हैं तो सिर्फ आप ही के बारे में कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और क्या सोच रहे हैं? शादी 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 शादी, ठीक है ना। उनके दिमाग में शादी 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 घूम रही है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो इस शादी को सही से आगे कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर आप मैरिड नहीं हो तो फिर आपके आपके साथ शादी करने का सोच रहे हैं। ठीक है, शादी की एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आ रही है, और बहुत तीव्र इच्छा, तीव्र गति से। मतलब ऐसा नहीं कि देखेंगे सोचेंगे आज नहीं तो कल, परसों फिर कभी करेंगे, है ना। वो वाली एनर्जी नहीं है, तीव्र गति, बिल्कुल तीव्र, कि भाई मुझे जल्दी डिसीजन लेना है, अब मैं रह नहीं सकता, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, अब मैं बस रह नहीं पा रहा हूँ। वो एक होता है ना, बहुत ज्यादा क्या होता है, जैसे उत्साह, नहीं बस मुझे तो अब जाना ही जाना है, मुझे अब बात करनी ही करनी है, अब मेरा पेशेंस पावर सभी खत्म हो गया है। ये सारी चीजें आपके पार्टनर के दिमाग में चल रही है आपको लेके। लेकिन साथ ही देख रहे हो, साथ ही आपके पार्टनर उन चीजों को भी याद कर रहे हैं जो कि आपके और उन दोनों के बीच में बहसबाजी हुई है, या जो लास्ट कन्वर्सेशन हुआ है आप दोनों के बीच में, जो बातचीत हुई है, हो सकता है उसमें कोई किसी बात को लेके मन मुटाव हो गया हो, या किसी बात को लेके एक जिद तनातनी आ जाती है ना, वो आ गई हो। तो इस कारण से हो सकता है कि आपके पार्टनर उन बातों को बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। और क्यों सोच रहे हैं कि ये जब तक चीजें ये खत्म नहीं होगी, जब तक ये चीजें, ठीक है, ये जो आर्ग्यूमेंट्स है, जो ईगो वाला जो स्टेज है, या जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, ठीक है ना, किसी बात को लेके एक तनातनी वाला जो माहौल हुआ है आप दोनों के बीच में, तो जब तक ये खत्म नहीं होगा ना, तब तक अगर मैं वापस चला भी गया तो आप इस सक्सेस के लिए, शादी के लिए, या इस रिश्ते को कंटिन्यू करने के लिए हाँ नहीं बोलोगे। तो इसीलिए आपके पार्टनर सोच विचार बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि क्या करूं, कैसे आपको पटाऊं, कैसे आपसे बात करूं, कैसे वापस से रियूनियन करूं, कैसे वापस चीजों को सही करूं। इस बारे में सोचते हुए बहुत ज्यादा आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा आपको लेके इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी थर्ड पार्टी को लेके क्या चल रही है। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, जो भी थर्ड पार्टी है उसको लेके। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द फूल, फाइव ऑफ कप्स। ओके, देखो एक चीज आपने नोटिस करी कि जब आपको लेके करंट फीलिंग देखी थी ना, तब लास्ट कार्ड 5 नंबर का आया था, और जब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोचे, जब ये वाले कार्ड्स निकले तो भी लास्ट कार्ड 5 नंबर का ही आया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच का जो रिलेशन चल रहा था ना, वो काफी स्मूथली चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा झुकाव थर्ड पार्टी की तरफ, और बहुत ज्यादा गिविंग नेचर में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे थे। होता है ना उनका फोकस जो है ना थर्ड पार्टी के ऊपर काफी रहा है। लेकिन अभी अगर करंट सिचुएशन देखी जाए ना, तो करंट सिचुएशन में क्या हो गया, 5 नंबर का कार्ड निकल के आया है, जो कि बता रहा है कि सिचुएशन चेंज हो गई। 5 नंबर क्या दर्शाता है? 5 नंबर यही तो शो करता है ना कि चीजें बदल गई है ना, चेंज होने को बताता है 5 नंबर। तो यहाँ पर अब चीजें क्या हो गई, चेंज हो गई। अब आपके पार्टनर वो पहले जैसे नहीं रहे, जो कि अंधा विश्वास कर लेना, या थर्ड पार्टी जो भी मैनिपुलेट करे उसको मान लेना। नहीं, अब आपके पार्टनर चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, कौन छल कर रहा है, कौन कपट कर रहा है, कौन ट्रू लव कर रहा है, कौन लॉयल है, कौन मौके का फायदा उठा रहा है। तो ये सारी चीजें अब क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर, सोच समझ के
अब एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना, उसको खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि जब तक थर्ड पार्टी के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है, अगर वो खत्म नहीं हुई, तो वो आपकी लाइफ में आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर आगे बढ़ भी गए तो वापस उनको पीछे खींचा जाएगा, वापस पीछे धकेला जाएगा। और वो अब ये चीजें नहीं चाहते, वो अब आएंगे आपके पास तो कम्प्लीटली आपके होके आएंगे, और नहीं तो फिर वो थर्ड पार्टी के साथ ही मैटर खत्म करेंगे पहले, है ना। पहले वहां से सारा जो मैटर है वो खत्म होगा, उसके बाद ही आपके पार्टनर आएंगे। लेकिन अच्छी बात ये निकल के आई है इसके अंदर कि आपके पार्टनर के सामने हकीकत आ रही है, आपके पार्टनर को चीजें समझ में आ रही है, ये एक अच्छी बात निकल के आई है। और साथ में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा उदास परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये उदासी और परेशानी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे उन्होंने अपने हाथों ही चीजें खराब करी है। उनका जो रिश्ता खराब हुआ है आपको लेके, ठीक है ना, उसके लिए वो किसी को दोष नहीं दे रहे, क्योंकि अब वो चीजें समझ में आ रही है ना आपके पार्टनर को, तो उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये जो रिश्ता खराब करा है ना, ये रिश्ता खराब करने वाला मैं ही हूँ, मैंने ही सब कुछ खराब कर दिया है ना। अब वो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, उदास हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर को ये चीजें नहीं दिख रही कि अभी भी रास्ता है, अभी भी चाहे तो चीजें सही हो सकती है। ऐसा नहीं है कि तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, ये तृतीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अभी भी चीजें सही हो सकती है। कहते ना, इंसान के मन के जीते जीते और मन के हारे हार है। अभी अगर वो इस लो एनर्जी में है तो सब कुछ बिगाड़ देंगे वो, है ना। क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना सब कुछ जो चीजें ठीक करने का, तो वो इस लो एनर्जी में रहेंगे तो क्या होगा, चीजें खराब होती जाएगी। लेकिन यही अगर आपके पार्टनर पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हैं और उनको लगता है कि नहीं, हाँ मैं सब कुछ अभी भी सही कर सकता हूँ, तो वो कर लेंगे सही। ये चीजें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी को लेके देखी जाए आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, तो यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके अब सतर्क हो गए। वो अंधा विश्वास पहले जैसा जो था, वो अंधा प्रेम जो पहले जैसे था, वो यहाँ पर अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में। और अभी आपके पार्टनर अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कोई भी मुझे रोको मत, कोई भी मुझे टोको मत, तो मैं चला मेरी राह, मुझे जाने दो, ठीक है ना। वो वाली एनर्जी में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। और एनर्जी तो देखो पॉजिटिव है, लेकिन अभी आपके पार्टनर को रास्ते समझ में नहीं आ रहे कि मुझे जाना कहाँ है, ठीक है। फ्री रहना चाहते हैं, बंदिश में नहीं रहना चाहते, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को जाना कहाँ है और मैं कैसे जाऊं। और इसी कारण से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान और उदास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देख लेते हैं अब की थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी, उसकी ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, द टावर, पेज ऑफ सॉर्ड्स और नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये कहाँ गया कार्ड एक, चलो कहीं नहीं। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। तो देखो, आप थर्ड पार्टी है ना, आपके पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा करना चाहती है या चाहता है, जो भी अपने हिसाब से आप रेजोनेट करो। एनर्जी पे फोकस करना है आपको, है ना, छाती पे फोकस नहीं करना है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे कि आपको आपके बारे में एक्यूरेट जानकारी चाहिए, या आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो, तो पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ रिलेशन को अच्छा करना चाहती है, वापस से चाहती है कि वो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में पहले जैसा प्यार हो जाए, पहले जैसा विश्वास हो जाए। कहीं ना कहीं खुद के लिए जस्टिस मांगते हुए दिखाई दे रही है, पास्ट की एनर्जी को बहुत ज्यादा याद करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अचानक से जो थर्ड पार्टी की लाइफ में एक सडन चेंज आया है, ठीक है, जो ये टावर मूवमेंट आया है, जैसे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से अचानक से जो यू टर्न मारा है आपके पार्टनर ने, ठीक है ना, उसको लेके थर्ड पार्टी काफी परेशान दिखाई दे रही। वो अपनी लाइफ में वापस से स्टेबिलिटी लाने के लिए, अपनी लाइफ को वापस से सही करने के लिए दिन रात कोशिश करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब चीजें हाथ से चली गई है, अब चीजें हाथ से खत्म हो गई है, तो अब वो पहले जैसी सिचुएशन वापस से नहीं हो सकती। ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को समझ में आ रही है, लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है। भगवान से प्रार्थना कर रही है कि उसकी लाइफ में जस्टिस किया जाए, क्योंकि उसकी लाइफ में जो ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन आया है, नहीं इसको ये नहीं बोलूंगी मैं, इसको बोलूंगी कि जो अचानक से उसकी लाइफ से चीजें खत्म हुई है,
झटका लगा है, जो ट्रिगर लगा है, ट्रिगर नहीं बोलूंगी, ट्रिगर छोटा शब्द हो जाएगा, झटका बोलूंगी, ठीक है ना। जो जो बहुत बड़ा झटका जो लगा है ना, उसके कारण से अचानक से थर्ड पार्टी के होश उड़ गए हैं, ठीक है ना। और उसने क्या करा है कि अपने आप को प्रूफ करने के लिए कहते हैं ना कि अपने आप को प्रूफ करने के लिए हथियार हाथ में ले लिया है कि नहीं, अब मैं किसी से दबने वाली नहीं हूँ, अब मैं किसी के सामने झुकने वाली नहीं हूँ, अब मैं हूँ, ये मैं साबित करके दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक ईगो वाली बात, जिद बहस वाली बात और खुद को साबित करने वाली बात, ये चीजें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। और फिलहाल अभी आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, ये चीजें दिख रही है। अब देख लेते हैं थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग आपको लेके क्या चल रही है। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी ट्रू फीलिंग मेरे व्यूअर्स को लेके क्या चल रही है। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। Six of Pentacles, Three of Wands, Three of Swords, the Seven of Swords. ओके देखो आपको लेकर अगर एनर्जी देखी जाए तो थर्ड पार्टी आपसे कहीं ना कहीं बात करते हुए दिखाई दे रही है। ये कंटिन्यू रीडिंग में आ रहा है कि थर्ड पार्टी आपसे बात करना चाहती है, थर्ड पार्टी आपसे मिलना चाहती है, थर्ड पार्टी आपको हो सकता है मैनिपुलेट करना चाहती है, या जबरदस्ती उकसाना चाहती है, या झगड़ा करवाना चाहती है, ताकि आपको कहीं ना कहीं बदनाम कर सके, आपके ऊपर कहीं ना कहीं इल्जाम लगा सके कि आप गलत हो, है ना। तो हो सकता है थर्ड पार्टी या तो मीठा बन के आपके पास आए, ठीक है, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी के मन में आपको लेके द्वेष है, ईर्षा है तो वो गुस्से में ही आएगी, नहीं। ये द्वेष ईर्षा थर्ड पार्टी छुपा कर भी आ सकती है। तो यहाँ पर चांस 50-50 है कि हो सकता है कोई गुस्से में आके कॉल कर ले, और हो सकता है कि कोई क्या करे, मीठे बन के भी आए, है ना। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी आपसे कम्युनिकेशन करते हुए दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी आपके साथ मीठे बन के आते हुए दिखाई दे रही है, और सही समय का इंतजार करते हुए दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी कि कौन सा सही मौका आए, कौन सा सही समय आए जहां पर आप थोड़े से नरम हुए हुए हो या थोड़े से इमोशनल हुए हुए हो, ताकि क्या करे कि वो उसी वक्त आपसे बात करे, ताकि आप उसके चंगुल में फंस जाओ। कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारना चाहिए, तभी वो शेप में आ सकता है। तो वही चीज है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं वेटिंग मोड में दिखाई दे रही है कि कब ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब आप सही रहोगे, आपका मूड अच्छा रहेगा। ये हो सकता है कि आपका कोई बर्थडे वगैरह आने वाला हो, या हो सकता है कि कोई ऐसा ओकेजन आने वाला हो जहां पर होता है ना एक मोमेंट जहां पर इंसान किसी गलतियों को माफ कर देता है, हाँ चलो ठीक है मैंने तुम्हें माफ कर दिया, या फिर बहुत खुश होता है तो भी इंसान माफ कर देता है, हाँ चलो ठीक है मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो वो ऐसा कोई समय ढूंढते हुए दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी कि तब वो क्या करेगी, आपसे बात करेगी, तब वो मीठी बन के आएगी, ठीक है ना, ये मीठा मीठा बन के आएगा, है ना, ताकि आप उसको इग्नोर ना करो। ये चीजें दिखाई दे रही है। फिलहाल थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रही है। दुखी दिखाई देने का कारण ये है कि थर्ड पार्टी की लाइफ से आपके पार्टनर तो दूर हो ही रहे हैं, प्लस क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं पोले खुल रही है ना आपके पार्टनर के सामने, तो वो चीजें उसको बर्दाश्त नहीं हो रही। उसको ऐसा लग रहा है जैसे मेरी इंसल्ट हो रही है, और ये चीजें वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा दुखी और परेशान दिखाई दे रही है। और इसका एक चीज ये भी निकल के आई है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपको वापस एक धोखा देने की फिराक में है, जबरदस्त धोखा, है ना। अगर थर्ड पार्टी मीठी बन के आपकी लाइफ में आई, और अगर आपने उसको नहीं समझा और उसको माफ कर दिया, या उससे अच्छे से बात करने लग गई, या उसके सामने अपने दिल के राज बता दिए, तो वो उन सब का फायदा उठा के क्या करेगी, आपको वापस से धोखा देगी, और जबरदस्त वाला धोखा देना देना चाहती है वो। क्योंकि देखो थ्री ऑफ सोर्स के साथ में सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड निकल के आया है, ठीक है ना, कि वो आपको धोखा देगी, क्योंकि उसके दिमाग में आपको लेके चीटिंग चल रही है, आपको लेके प्लानिंग चल रही है ना, कि आपको कैसे धोखा देना है, कैसे चीट करना है, कैसे बेवकूफ बनाना है, कैसे आपका हक अधिकार छीनना है, कैसे चीजें वापस अपने फेवर में लेनी है, और कैसे आपको दुख देना है। मतलब अगर आपके पार्टनर वापस से थर्ड पार्टी के पास चले भी जाते हैं तो उसको उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी खुशी उसको तब मिलेगी जब वो आपको छन्नी कर देगी, ठीक है ना, आपको घायल कर देगी। और जो आप दर्द में रहोगे, जो पेन में रहोगे ना, उस वक्त उसको खुशी मिलेगी।
तो वो दर्द, वो पेन देने के लिए थर्ड पार्टी आपके पास आ रही है। मुखौटा पहन के आ सकती है, जैसे मैंने आपको कहा कि भोलेपन का मुखौटा या पश्चाताप का मुखौटा या मीठे बनने का मुखौटा। तो मुखौटा पहन के आप थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आ सकती है, लेकिन उसका पर्पज यही है कि वो आपको ऐसा दर्द देना चाहती है जिससे कि आप वापस से घायल हो जाओ। ठीक है ना, वापस से आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि देखो आपने अपने आप को स्टेबल कर लिया है। ठीक है ना, आपकी एनर्जी काफी पॉजिटिव हो गई है, लेकिन ये चीज उसको सहन नहीं हो रही है। तो वो आपको ट्रिगर तो देखो देना चाहती है, ट्रिगर ट्रिगर नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी वो आपको घाव देना चाहती है। घाव, ठीक है ना, बहुत ऐसा शब्द है कि बिल्कुल आत्मा निकल के बाहर आ गई। तो वो वाली चीज थर्ड पार्टी आपको देना चाहती है। देखो थर्ड पार्टी आपके लिए एक्शन ले रही है, ठीक है। और एक्शन कैसे लेगी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वो कुछ ऑफर लेके आएगी, प्यार का ऑफर लेके आ सकती है। ठीक है ना, अ, छल कपट का है मन में, लेकिन वो दिखाएगी ऐसे ही जैसे कि वो आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, और वो प्यार का ऑफर लेकर आपके पास आते हुए दिखाई दे रही है। तो ये एनर्जी आपको लेके चल रही है, ठीक है। अब देख लेते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स को। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। द स्टार, द लवर्स, थ्री ऑफ कप्स, वेरी गुड। ओ माय गॉड, द मजिशियन। देखो तो सही, आप कार्ड्स तो देख लो। द स्टार, द लवर्स, थ्री ऑफ कप्स, द मजिशियन। ओह, ओ माय गॉड, गजब दरीगा। मेरे जीवन में कभी एक साथ इतने पॉजिटिव कार्ड्स नहीं देखे। मैं कसम से कह रही हूँ कि मैंने अपने जीवन में, मैं इतने सालों से टेरो रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में एक साथ इतने पॉजिटिव कार्ड्स नहीं देखे। ये 100% आज की जो रीडिंग है ना किसी के लिए मैसेज है, किसी न किसी के लिए 100% ये मैसेज है। आपके लिए गाइडेंस देखी गई ना, डिवाइन ने बहुत सारी चीजें बता दी है। डिवाइन बता रहे हैं सबसे पहले कि आपकी लाइफ में आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, आपका नेम फेम बढ़ने वाला है, आपको बहुत ज्यादा होता है ना खुशियां मिलने वाली है। क्यों, क्यों मिलने वाली है, उसका सबसे मेन कारण ये है कि आप है ना ऐसे एक इंसान हो कि कोई बात अपने दिल में छुपा के नहीं रखते हो। ठीक है ना, क्योंकि आप सीधे हो, आप भोले हो, तो आप सबको ऐसा ही समझते हो, अपने जैसा। तो आप अपना अपने मन की सारी बातें उस व्यक्ति को बता देते, उस व्यक्ति को नहीं, मतलब सभी हर किसी को बता देते हो। ये कह सकते हैं कि आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है ना। तो यही कारण है कि आपकी लाइफ में आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। और ये गुड न्यूज हो सकता है कि आपकी लाइफ में अब कोई ऐसा, आपकी लाइफ में कोई ट्रू लव आने वाला है। 100% ट्रू लव। अब या तो ये आपके पार्टनर चेंज होके बदल के आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जैसे कि अभी वो खुद के ऊपर वर्क चल रहा है आपके पार्टनर का, तो हो सकता है कि अपने आप को पूरी तरीके से बदल के आपकी लाइफ में आ जाए। लेकिन आपकी लाइफ में एंजल्स की, डिवाइन की ब्लेसिंग बहुत ज्यादा आ रही है, और यहाँ पर ट्रू लव आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आपके पार्टनर आपके ट्रू लव नहीं है, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो कि आपका ट्रू लव है, जो कि आपको लाइफ में क्या दिलाएगा, लाइफ में दिलाएगा सक्सेस, सेलिब्रेशन, उत्सव, खुशियां। ठीक है ना, जिसके लिए आप अब तक तरसे हो, जिसके लिए आप खूब रोए हो, बहुत आपने अकेलापन फील करा, बहुत आपने अपने आप को बेबस बेचारा फील करा, लेकिन ये इंसान जो आ रहा है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं जो कि खुद को पूरी तरीके से बदल के आ रहे हैं, क्योंकि उनको चीजें समझ में आ रही है, डिवाइन के द्वारा चीजें समझाई जा रही है। और ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है ना। तो दोनों चीजें हैं। अब ये आ क्यों रहा है आपकी लाइफ में, आने का कारण यही है कि वो अब आपकी लाइफ में आपको हर खुशी देना चाहता है, जिसके लिए आप तरसे हो, जिसके लिए आप बहुत रोए हो। ठीक है ना, आपको कभी ऐसा लगा होगा कि मैं, सॉरी मुंह से ऐसा निकल गया साला सॉरी सॉरी। देखो आपको ऐसा लगा होगा कि मैं अपनी लाइफ में जी क्यों रही हूँ, क्या क्यों जी रही हूँ, मेरा क्या मकसद है जीने का, मैं जीवन में कुछ निहाल कर ही नहीं पाई हूँ। ठीक है, आगे कोई रास्ते दिख नहीं रहे निहाल करने के, तो मैं जी क्यों रही हूँ, ऐसे आपके दिमाग में थॉट्स बहुत आए होंगे। लेकिन अब आपको पता चलेगा कि आप क्यों जी रहे हो। ठीक है ना, अब आपको हर चीज मिलने वाली है। क्यों मिलने वाली है,
क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर जबरदस्त है और आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने वाले हो जिसके पास सारे एलिमेंट्स है। आपके पास पैसा भी है, आपके पास खुशियां भी है, आपके पास रोब रुतबा भी है, नेम फेम भी है और आपके अंदर वो सारी शक्ति या आपको मिलने वाली है डिवाइन के द्वारा, जिससे कि आप अपनी लाइफ को तो चेंज करोगे ही, साथ में आप लोगों की लाइफ को भी चेंज करोगे। लोगों की जो होता है ना कि लोगों को भी आप अपने एक्सपीरियंस से या जो भी आपके साथ बीता है उससे आप लोगों की लाइफ को भी बदलोगे और उनको आप लो एनर्जी से एक हाई एनर्जी पे लेके जाओगे। तो ये पावर आपको डिवाइन के द्वारा कहीं ना कहीं मिलने वाली है बहुत जल्दी, है ना। अभी आपको अपने ऊपर फोकस करना है, बिल्कुल भी लो एनर्जी में नहीं आना है, क्योंकि होता है ना कि कुछ जब बड़ा मिलने वाला होता है ना तो एग्जाम भी बड़ा होता है। तो ये लास्ट टेस्ट हो सकता है आपकी लाइफ में कि एक और हो जाए, तो थोड़ा सा सतर्क रहना। और जो कि मैंने थर्ड पार्टी के लेके कहा है आपको, क्योंकि थर्ड पार्टी क्या करेगी, मुखौटा पहन के आएगी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का। तो आप को डिवाइन के द्वारा पावर मिलने वाली है। अब ये सब हो क्यों रहा है, ठीक है, ये अब हो क्यों रहा है, मेन कारण ये कि भाई डिवाइन आपके ऊपर फिदा क्यों है। फिदा होने का कारण ये है कि अब आपका अब आपका समय आ गया है, ठीक है ना। जो काफी सालों से आप स्ट्रगल फेस कर रहे थे अपनी लाइफ में, जो अकेलापन फील कर रहे थे, जो आप पैसों की तंगी से जूझ रहे थे, है ना, बहुत ज्यादा लो एनर्जी में, एक हताश निराश वाले इंसान की एनर्जी में थे, तो ये सारी चीजें आपको तैयार करने के लिए ये आपकी लाइफ में ट्रिगर दिए जा रहे थे। ये वो सारी चीजें जो आपकी लाइफ में हुई है वो आपको कहीं ना कहीं कुछ सिखाने के लिए था, और अब आप उन सभी एग्जामों में पास हो चुके हो। एक और होगा, है ना, जो मैंने अभी बताया, उस पर ध्यान रख लेना थोड़ा सा। और अब आपका आ गया है डिवाइन टाइमिंग, और ये डिवाइन टाइमिंग जो आया है ना, ये डिवाइन टाइमिंग आपको ये सारी चीजें देगा। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स निकल के आए हैं, बहुत अच्छी रीडिंग है आज की। और इस रीडिंग में बहुत सारे ऐसे संकेत दिए गए हैं कि जिनको आप समझ लोगे तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है ना, जो कि 2026 में मिलने वाली है, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और किसी के भी जाल में अभी आपको नहीं फंसना है। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।